जहाँ तक हमने जितना ढूंढा हुआ है और जो हमने पेटेंट की फाइलिंग करी हुई है उसके हिसाब से केवल इंडिया का नहीं, दुनिया का पहला प्रोडक्शनाइज्ड पावर टिलर है इलेक्ट्रिक। किसान भाई, आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा पावर टिलर जिसपे सिर्फ आपको एक बार पैसा लगाना है। ना इसमें आपको डीजल का खर्चा है, ना पेट्रोल का, ना इसके अंदर इंजन है। ये है दोस्तों एक बैटरी वाला पावर टिलर जो है सुकून कंपनी का, कृषि राज के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इसकी सबसे पहले मैं आपको खासियत बताता हूँ। एक तो ये वाइब्रेशन फ्री है, वाइब्रेशन इसके अंदर नहीं है। दूसरा, आपको इसका कोई डीजल या पेट्रोल का खर्चा नहीं है, ना इसके अंदर मेंटेनेंस है, ना इसके अंदर ध्वनि प्रदूषण है। तो यानी फायदे ही फायदे हैं। और काम आपके ये सभी वो करता है जो पेट्रोल वाले काम करते हैं, सभी वे काम आपके करेगा। खेती की निडाई गुड़ाई से लेके हैरो चलाएगा, मिनी हैरो, मिनी रूटावेटर और टीलर, सभी चीजें करेगा। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इस बैटरी पावर टिलर के बारे में, कैसे आपके अच्छे काम में आ सकता है और कैसे आप इसको मंगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा एक बार जरूर देखें। सर, एक बार सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर अपनी इस मशीन के बारे में बताएं किसानों को। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिश्रुत है। मैं सुकून सॉल्यूशन से हूँ, जो एक कंपनी है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती है। तो पीछे मेरे ये प्रोडक्ट है, इसका नाम है कृषि राज। इसको हम मल्टी यूटिलिटी फार्मिंग टूल बोलते हैं, जिसके मुफ्त इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये एक तरीके का आप बोल देंगे मिनी ट्रैक्टर है, मिनी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, या फिर ये पावर टिलर भी एक तरीके से बोला जा सकता है, क्योंकि पावर टिलर का काम भी करता है। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से बैटरी से पावर्ड है। इसमें एक बैटरी है और अंदर मोटर है और ड्राइव ट्रेन है। इसमें कोई डीजल या पेट्रोल ऐसा कुछ नहीं डलता है। ये खाली आपके घर पे 2.5 यूनिट में पूरा चार्ज हो जाता है, और डिपेंडिंग ऑन बैटरी साइज ऑब्वियसली 2.5 यूनिट में ये 4 घंटे का बैकअप दे देता है। और जैसे आप देख रहे हैं पीछे इसमें पूरा सीटिंग का अटैचमेंट भी है, जो कि सेपरेट अटैचमेंट है। यहाँ से ये डिस्कनेक्ट होके पीछे हट जाता है, जिससे ये आगे ये खाली पावर टिलर बन जाता है। जब इसे कनेक्ट करते हैं तो ये एक मिनी ट्रैक्टर बन जाता है, जिसके अंदर पीछे रोटावेटर भी लगा हुआ है। इसकी खासियत तो देखो, मुझे तो पता है कि बैटरी वाले की खासियत क्या है, लेकिन एक बार किसानों को आप बताओ कि पेट्रोल के मुकाबले बैटरी वाले की क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या आपको फायदे मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले खासियत जो हम सबको बताते हैं, जो बहुत लोग नहीं जानते उसके बारे में, ये है कि पोल्यूशन नहीं फैलाता, एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेफ है। लेकिन जो किसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये महंगा नहीं है। ये इसमें क्या बोलते हैं, जो खर्चा है पेट्रोल का और डीजल का, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर होती है। कोई मेंटेनेंस ही नहीं है इसके अंदर। सिर्फ एक गियर बॉक्स है जिसमें आप साल में एक बार तेल डालते हैं, और कुछ मेंटेनेंस का सिस्टम नहीं है। इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो आपको करीब 7 गुना कम पड़ती है डीजल के टिलर से, या फिर डीजल के किसी स्मॉल इक्विपमेंट से। दूसरा इसका जो बहुत स्पेशल, तीसरा सॉरी, जो स्पेशल चीज़ है ये है कि इसमें, क्योंकि बैटरी का होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि डीजल में पावर ज़्यादा है, पेट्रोल में पावर ज़्यादा है। एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक में पावर डीजल और पेट्रोल दोनों से ज़्यादा होती है। टॉर्क जो होता है उसका, एक तो वो पहले आरपीएम से ही स्टार्ट होता है और हायर टॉर्क अवेलेबल होता है। जैसे कि एक्चुअली जितनी भी इंडिया में, भारत में जितनी भी ट्रेन आजकल चलती हैं, वो जो उनका जो प्रोपल्शन होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर से ही होता है। आप सोचो, इतनी बड़ी लंबी भारी, कई पता नहीं कितने टन होते हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं। उसमें जो डीजल इंजन लगा होता है ना, वो सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देने के लिए होता है। तो एक मिसकंसेप्शन है ये, एक पावर में कोई कमी नहीं है। पावर में कोई कमी नहीं, पावर उससे भी ज्यादा आती है, टॉर्क उससे ज्यादा आता है डीजल से। वैसे ये 10 से 12 एचपी के बराबर के डीजल टिलर की जितनी ताकत देता है। एक मेन जो सबसे बड़ी सर बात होती है कि हम इसे एक बार चार्ज करके कितना बीघा या एक कदम जोत सकते हैं। देखिए, बैकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी बात पे निर्भर करता है कि आपने बैटरी का ऑप्शन कौन सा लिया, क्योंकि इसमें अलग अलग बैटरी ऑप्शंस आते हैं। एक बैटरी इसमें जो सबसे छोटी आती है वो 2 घंटे का बैकअप देती है। थोड़ी बड़ी 48 एच की जो बैटरी आती है वो 4 से 5 घंटे का देती है। जी जी। 60 एच की 5 से 6 घंटे का देती है। और इसमें एक 160 एच की जो लेड एसिड बैटरी होती है, जैसे आपने देखा होगी ई रिक्शा में लगती है या आपके घर के इन्वर्टरों में लगती है, वो 10 घंटे से भी ज़्यादा बैकअप देती है।
तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो और ये चार्जिंग का जो आपने पूछा कि चार्ज कितने टाइम में होती है, वो भी डिपेंड करेगा कितनी बड़ी बैटरी ली है। अब आपने जैसे बताया 48 एच की लिथियम आयन 4 से 5 घंटे जो चलती है, वो करीब 4 घंटे में चार्ज हो जाती है, 4 से थोड़े कम टाइम में चार्ज हो जाती है। आपकी डोमेस्टिक चार्जिंग होती है घर पे उससे। क्या सर ये आपका जो सुकून का कृषि राज है, ये इंडिया का पहला पावर टिलर है बैटरी? सर जहाँ तक हमने जितना ढूंढा हुआ है और जो हमने पेटेंट की फाइलिंग करी हुई है उसके हिसाब से केवल इंडिया का नहीं, दुनिया का पहला प्रोडक्शनाइज्ड पावर टिलर है इलेक्ट्रिक। ऐसा जरूर है कि बहुत सारे किसानों ने ही शुरू में इलेक्ट्रिक टिलर इंडिया में बनाया था और उन्हीं से सीख के, उनको देख के हमने उनसे और अपना टेक्नोलॉजी लगा के जो प्रोडक्शन में, जो मार्केट में लॉन्च किया है, इस तरीके का दुनिया में पहला पावर टिलर है इलेक्ट्रिक। इससे काम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब काम क्या होगा और पार्ट्स कितने अटैच हो गए? हाँ जी, तो इसको जैसे मैंने बताया मल्टी यूटिलिटी फार्मिंग टूल मुफ्त इसलिए बोलते हैं बाकी टिलरों से, डीजल टिलर से अलग, क्योंकि इसमें बहुत सारे और काम हो सकते हैं। एक तो जो कल्टीवेटेशन है, रोटावेटर है, ये तो जनरली होता ही है पावर टिलर में। बाकी क्योंकि ये एक बैटरी बैकअप की तरह भी काम आता है, इससे अर्थ ऑगर गड्ढा खोदने के लिए एक अटैचमेंट है, एक स्प्रेयर है जो इससे चल जाता है इरिगेशन के लिए, वाटर पंप है जो जिससे चल जाता है, और जो आपके ट्रॉली है इसके पीछे लग जाती है जो हार्वेस्टिंग के काम आ जाती है। सामने एक रीपर अंडर डेवलपमेंट है, जो रीपर भी आने वाला है, जो आपका रीपर का भी काम करता है। तो काफी पूरे साल में जितने भी काम होते हैं उसको लिए जा सकते हैं। इससे और भी काम लिए जा सकते हैं, जैसे कि शाफ्ट कटर जो घास काटने वाला वो होता है, क्या बोलते हैं, चारा काटने वाला सिस्टम चला सकते हैं, आटे की चक्की चला सकते हैं, वो सब पॉसिबल है। और कुछ नहीं हो तो घर पे इन्वर्टर की तरह आप इसे यूज करते हैं। इसमें एक 2500 वाट का छोटा सा इन्वर्टर लग जाता है। काम नहीं है तो अपना लाइट जलाओ, बिल्कुल, लाइट जलाओ, पंखे चलाओ थोड़ा बहुत, जितना बढ़िया चलेगा। ये बहुत बढ़िया चीज है। वैसे भी दिन में मैं तो कह रहा हूँ इन्वर्टर की जगह आप इसको खरीदो। बिल्कुल, दिन में अपना काम करो खेत में, रात को अपना लाइट चलाओ, लाइट इमरजेंसी में। बिल्कुल। और पीछे आपका इसमें पार्ट्स हमारा, एक तो वो रोटावेटर अटैच है, रोटावेटर लगा पीछे हुआ किसान भाई इसमें अटैच है एक छोटा सा रोटावेटर। हाँ जी, और इसके सामने एक हैरो पड़ी है, ये अटैच हो सकती है इसमें। बिल्कुल। एक वहाँ पे वो टीलर है, वो अटैच हो सकता है। यानी मतलब ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ हमने दिखाने के लिए रखे हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। सर ने जैसे आपको बताया वो भी आप अटैच कर सकते हैं। थोड़ा मुझे इसका यहाँ पे फीचर बताना। एक तो ये यहाँ से हाफ भी हो सकता है, बिल्कुल। ये बैठने वाला भी आप अटैच कर सकते हैं, यानी आपको बैठ के इसको काम करना है तो बैठ के कर सकते हो। इसको अगर आप यहाँ से अलग कर दोगे तो यहाँ पे पार्ट्स के अटैच हो जाएंगे। हाँ जी, है ना सर? बिल्कुल। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बताना मुझे यहाँ से। बीच में हटने का पहले मैं फायदा बता देता हूँ। बीच में हटने का ये फायदा होता है कि और छोटे एरिया में, बिल्कुल ही जैसे क्यारियों में बिल्कुल आपके पास जगह नहीं है मोड़ने की, तो आप वहीं पर ही, वहीं खड़े खड़े इसको मोड़ सकते हैं एक ही जगह पे वापस जाने के लिए। अच्छा, जैसे ऑपरेटिंग के लिए आपने पूछा, इसमें सबसे पहले सामने एक सेफ्टी के लिए एमसीबी लगी हुई है जिसको हम ऑन करते हैं। यहाँ से जब इसे हम ऑन करते हैं तो ये सिस्टम ऑन हो जाता है। नीचे बैटरी इंडिकेटर है, बिल्कुल यहाँ से ये ऑन हो गया। हाँ जी, तो सामने इंडिकेटर आ गया दोस्तों। ठीक है। तो उसके बाद ये चाबी आती है, सेकेंडरी स्विच, जो जिसके हम ऑन करते हैं तो इसमें अंदर पंखा ऑन हो जाता है, कूलिंग वाला, जिससे आवाज आ जाती है, पता लग जाता है। साउंड तो जीरो है, बिल्कुल साउंड जीरो, बस पंखे की आवाज है। वो भी इसलिए डाली है क्योंकि इससे सेफ्टी हो, जिससे पता रहेगा स्टार्ट हो गया। पता चला बार बार सेल्फ मार रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा जो इसके बेसिक फीचर्स हैं, ये जो है इसका थंब थ्रॉटल है, ये आगे पीछे चलने के लिए होता है। इसको दबाएंगे तो ये आगे चलना शुरू हो जाता है, पिकअप अच्छा है, करेंगे तो ये पीछे चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर एक सेकेंडरी स्विच है, अभी इस वक्त डिसेबल्ड, सॉरी ऑन है इस वक्त, जो कि क्रूज कंट्रोल है। मतलब जितना चला के आप छोड़ना चाहें, चला के छोड़ दिया आपने, फिर अपने आप चलता रहे। जी। यहाँ पे हमारा इसका एक सामान रखने के लिए है, बिल्कुल, अपना यूरिया का सामान, दवाई, फर्टिलाइजर यहाँ पे रख के ले जा सकते हैं। वजन भी रख सकते हैं अगर आपको और जमीन में और पकड़ चाहिए, कभी कभी वजन की जरूरत पड़ती है। वैसे वजन के लिए हमने सामने अटैचमेंट लगा रखा है। ये अपने जो बॉडी बिल्डिंग वाले हमारे जो कसरत करते हैं उनको पता होगा, वही लगा सकते हैं। तो इसको सर लगाना जरूरी है, हटा भी सकते हैं? इसको हटा सकते हैं, ये तो ऑप्शनल है, डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे थोड़ी कीचड़ हो रही है तो यहाँ के लिए हमने और वजन और इसमें हम टायर भी बदल सकते हैं? बिल्कुल, टायर बदल सकते हैं। टायर ये जो स्टैंडर्ड स्पीडवेज के हमने लगा रखे हैं, इसमें केज व्हील लग जाते हैं जो लोहे के टायर होते हैं। इसमें अब मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, पीछे वाले सिस्टम में ड्रम ब्रेक्स भी हैं। जी, इसमें ब्रेक्स हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेक लगे हुए हैं। दूसरा इसमें बहुत अच्छी चीज है कि ये इसमें एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी हुई है जो इस तरह से ऊपर उठाती है। ये भी ऊपर उठा हुआ है रोटावेटर। ठीक है जी। और यहीं से मैं इसको रिलीज करता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा, देखिए वो नीचे हो गया। ठीक, नीचे हो गया, यहीं से हो गया। और वापस फिर से उठाना हो तो इस वाले से आपको बहुत बढ़िया जैक करके फिर उठ जाता है। ठीक। और ऐसे ही इसके आगे के यहाँ के बीच में अटैचमेंट लग जाते हैं, बीच में चल लगाना हो, यहाँ पे भी लग सकता है। बिल्कुल, छोटे अटैचमेंट, या पीछे हैरो लग जाता है, इस तरह से। इसमें सर अब मैं बात करूंगा सेफ्टी फीचर के बारे में। सेफ्टी फीचर क्या दिए हुए हैं? सेफ्टी फीचर देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें जो लिथियम आयन है उसमें BMS लगा होता है, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल और एम्पियर कंट्रोल उसको वो करता है।
इसके अंदर एक रीसेट स्विच लगा हुआ है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पावर, मतलब कहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगता है या ताकत लगती है, तो जिससे मोटर को कोई नुकसान ना हो, ये रीसेट स्विच बाहर आ जाता है, इससे ये पूरा सिस्टम बंद हो जाता है जहाँ पे है वहाँ के वहीं। उसके बाद फिर से आप इसे दबाते हैं तो फिर एक बार और हो जाता है। बाकी चलाने के लिए सेफ्टी फीचर ये है ऑब्वियसली कि ये जो इसका थ्रॉटल है ये वापस आता है। जो मंगाने अब इसमें मुझे आप ये बताइएगा, हाँ। इसमें मंगाने का प्रोसेस क्या है किसानों के लिए? कोई मंगाना चाहे तो उसका क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, इसको अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो अभी हम डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। आपके एरिया में कोई डीलर अगर अवेलेबल है वो भी हम इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो फिर हम डायरेक्टली इसको सप्लाई करते हैं। आपके यहाँ पर इस जो नीचे नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं और हम आपको पूरी प्रोसेस आपके यहाँ तक इसको घर तक लाके छोड़ के दे सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो दोस्तों, जैसे कि सर ने आपको सारी जानकारी दी और हमने कंपनी का नंबर वीडियो में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। कीमत हमने इसमें इसलिए नहीं बताई क्योंकि कीमत समय के हिसाब से ऊपर नीचे होती है, तो आप अपने हिसाब से जब भी कॉल करें तब आप पता कर सकते हैं कि उस वक्त इसकी कीमत क्या चल रही है। इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।